हे साईनाथ के बच्चों, अपने माता पिता तो साईनाथ महाराज हैं, उनके सिवा अपना है को। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि द्वारका माई का द्वार हमेशा खुला रहता है और बाबा प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों को पुकार रहे हैं। चलो बाबा की कथाएं का आनंद लेंगे, प्रेम पूर्वक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे और इस भावसागर को आसानी से पार करेंगे। पिछली कथाओं में जो 16-17 अध्याय है उसमें बाबा ने आत्मदर्शन करने के लिए 15 बातें बताई थी और उन्हीं 15 बातों से मुझे प्रेरणा मिली कि एक पाप अगर होता है तो 15 जगह भी भुगतना पड़ता है। ये दोनों कथाएं मैंने आपको बताया और अपन सभी ने ये शिक्षा ग्रहण की और उस आदमी ने ग्रहण किया जिस आदमी को कोई आत्मज्ञान नहीं दे सकता था। इतने कंजूस और पैसे का लालची आदमी था, उसको साईनाथ महाराज ने ब्रह्म ज्ञान दिया। भले ही वो उसका कितना पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन साईनाथ महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन का और उनके मुखारबिंद से सुनने का लाभ उसे अवश्य ही हुआ होगा। उसके बच्चे सुखी और प्रसन्न होंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे साईनाथ के प्रिय बच्चों, मैं द्वार पे खड़ा हूँ। मैं आपके चरणों को पखारना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सद्गुरु साईनाथ आपके हृदय में हैं, आपसे प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं और मैं आपके चरणों को पखार कर मैं भी इस भवसागर से पार होना चाहता हूँ। मैं भी आपके ही समान हूँ और मैं जो कथाएं कह रहा हूँ ये सब आपका ही आशीर्वाद है, आपका ही प्रेम है और आपकी ही भक्ति का फल है और आप पर ही जो कृपा होने वाली है उस कृपा का प्रसाद है। जिस प्रकार केवट ने भगवान राम के पैर धोए थे, उसी तरह मैं अपने सद्गुरु साईनाथ के रूप में आपके चरणों को पखार रहा हूँ और इन कथाओं को सुनने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इन कथाओं को सुनने के लिए आप द्वारका माई में बैठें और कथा सुनें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 16-17 अध्याय की समाप्ति के बाद 18 और 19 अध्याय को हेमाडपंत ने अत्यंत प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक चिंतन मनन के साथ बाबा को अपने हृदय में बिठालकर इस अध्याय को लिखा है। यहाँ पर सिवाय अमृत वर्षा के और कुछ नहीं है। हेमाडपंत लिखते हैं कि जो सद्गुरु से जो उपदेश प्राप्त होता है उसे छिपाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि सद्गुरु के उपदेश को किसी को बताना नहीं चाहिए। हेमाडपंत ने स्पष्ट किया कि यह संकीर्णता है और इस संकीर्णता से हमें उभरना चाहिए। बुद्ध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा स्रोत स्वप्न में पाया था और सुबह उन्होंने राम रक्षा स्रोत लिखना प्रारंभ किया जो जन कल्याण जन हितार्थ के लिए आज भी सभी लोगों के काम आ रहा है और भगवान राम की प्रसन्नता का कारण है राम रक्षा स्रोत। जो राम रक्षा स्रोत पढ़ता है वह विष्णु सहस्त्र नाम की बराबरी करता है और भगवान और श्री हरि को बहुत प्रसन्न करता है। तो अपने स्वप्न की बात नहीं छिपाना चाहिए। और मैंने भी बहुत दिन तक स्वप्न की बात इधर किधर बताता था, लोग मुझे पागल समझते थे। मैं बाबा 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 करते रहता था। जो कुछ कर रहे बाबा कर रहे, जो नहीं हो रहा है बाबा हो रहा, अच्छा हो रहा है बाबा कर रहा है, बुरा हो रहा बाबा कर रहा है और बुरा हो रहा तो अच्छा करेंगे, ये सब मैं सोचता रहता था। लेकिन जिसको भी मैं स्वप्न बताता था, मेरे मित्र को हमेशा स्वप्न बताता था, वो सुनता था और भगवान ने उसे भी स्वप्न दिया, उस पर भी कृपा की।
तो स्वप्न में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्वप्न झूठे रहते हैं। जो एकाग्र मन से अपने सदगुरु का चिंतन करता है, आराधना करता है, ईश्वरी लीला अपने विषय में प्रधान रूप से देखता है और उसका चिंतन मनन करता है, तो स्वप्न में भी भगवान उपदेश देते हैं। और मुझे स्वप्न में अनेकों विशारद हुई है। मैंने कई स्वप्न लिखे, लिख लिख के थक गया, लेकिन फिर लिखना ही बंद कर दिया। आते तो रहते हैं, लेकिन जो जो स्वप्न क्रम में आते हैं मैंने पिछली कहानियों में बताया भी और आगे भी बताऊंगा। स्वप्न का रहस्य का उद्घाटन हमेशा करना चाहिए, जिससे जन कल्याण होता है। जैसे बुद्ध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा स्रोत जन कल्याण के लिए लिख दिया, भगवान ने प्रेरणा दी। तो हेमांड पंत कहते हैं कि इस अध्याय में जब कहानी प्रारंभ करते हैं तो वो बताते हैं कि एक साठे नाम के व्यक्ति थे। साठे जी की चर्चा हो रही है यहाँ पर, और उन साईं चरित्र में सिर्फ साठे लिखा है। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि पिछली कथाओं में भी साठे का नाम आएगा और आगे की कथाओं में भी श्री साठे का नाम आएगा। उनका पूर्ण नाम है हरि विनायक साठे, राव बहादुर हरि विनायक साठे। संभवतः वही साठे होंगे जिन्होंने जो पंचाक्षरी मंत्र, जिनके हृदय में अभ्यस्त था, हमेशा स्पंदन के साथ पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते थे, और साईनाथ महाराज ने उनको शिव जी के दर्शन दिए। हो सकता है वो साठे अलग हों और ये साठे अलग हों, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो इसमें लिखा है वो साठे जी अलग इसलिए होंगे या नहीं होंगे, वो इस कहानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद की कहानी पहले लिख दी गई होगी, तो वो हरि विनायक साठे जी होंगे। मुझे तो लगता है, मैं अंतिम निचोड़ पे आया हूँ कि ये हरि विनायक साठे के सिवा कोई नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने शिव जी के रूप में साईनाथ महाराज को देखा था, और उनकी कथाएं वो पहले आ गई, ये कथाएं बाद में लिखी गई, जो मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। श्री साठे क्राफर्ड शासन काल में बहुत ख्याति प्राप्त किए थे। व्यापार में उन्होंने अच्छा धन कमाया था और कल्याणकारी, दानशील, पुण्यवान व्यक्ति थे। उनकी प्रगति निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने उनका दमन कर दिया क्राफर्ड शासन काल का। तो इनको व्यापार में बहुत हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। ये व्यथित रहने लगे, चिंता में रहने लगे, मौन रहने लगे, किसी से बोलते नहीं, एकांत में जाकर बैठने लगे। जब आदमी चिंता में रहता है तो वो एकांत खोजने लगता है और अपने आप से बात करता है, आदि की चिंता करता है, हे प्रभु क्या हो गया, मुझसे कोई गलती तो न हो गई, भूल हो गई होगी तो मुझे क्षमा कर देना। चिंतन मनन में लग जाता है वो, और जब दुख आता है तो अपन हरि के स्मरण करने में प्रगति हो जाती है, और जब पूर्ण प्रगति हो जाती है, पूर्ण आंतरिक सुधार हो जाता है, तो श्री हरि कृपा कर देते हैं। जैसे ही श्री हरि की कृपा होती है तो श्री साठे का मिलन साईनाथ महाराज से हो जाता है, और वो जब साईनाथ महाराज के दर्शन करते हैं, जैसे ही उनके दिव्य, पूर्ण, अलौकिक, दीप्तिमान, पूर्ण, सनातनी, निर्मल स्वरूप के दर्शन करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम में भक्ति आ जाती है, भाव से दिल भर जाता है, आंखें डबडबा जाती है, पाप क्षीण होने लगते हैं, सारे कष्ट भूलने लगते हैं। ये बाबा के निर्मल स्वरूप की विशेषता थी। आज भी हम उनकी मूर्ति देखते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं। आप जब भी जाओगे या जाते होंगे तो ये ज़रूर महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनकी मूर्ति देखने के बाद। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा हमको अब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम ही हमारे घर साथ चलो, तुम ही हमारी झोली में जाओ। अब मैं जो चीज़ मांगने आया था मैं भूल गया हूँ, लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं मांगना है, आप चलो मेरे साथ चलो। ऐसी बात मन में आ जाती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
जो मैंने अभी एहसास किया वही एहसास श्री साठे को भी, और वो गुरु चरित्र का पारायण करते थे और 1 हफ्ते तक उन्होंने बाबा के दर्शन किए और बहुत आनंद उठाया और निश्चिंत हो गए, सारे दुख भूल गए, कितना लाभ कितनी हानि सब कुछ भूल गए और बाबा के प्रेम में खो गए, और खो भी जाते हैं वहाँ, उनका ऐसा वैशिष्ट ही है। वो आंतरिक सुधार करने के लिए खुद ही दुख देते हैं और आंतरिक सुधार होता है तो अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ हुआ, और जब पूरा उनका गुरु चरित्र पढ़ के हो गया, उस रात को जब वो सोते हैं तो पहले ही स्वप्न में साईनाथ महाराज के हाथ में गुरु चरित्र रहता है और श्री साठे ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, ऐसा महसूस सपने में करते हैं। उनको बहुत अच्छा समझ में आता है, अमृत वर्षा जो हो रही है चरित्र से उसको सब आत्मसात करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं वो सपने। अचानक फिर नींद खुल जाती है उनकी। फिर नींद खुलने के बाद वो काका साहब दीक्षित से मिलते हैं। काका साहब दीक्षित की कहानी तो आपको पहले ही बता दिया, वो बैरिस्टर थे इंग्लैंड के, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर से पंगुता थी, तो उन्होंने साईनाथ महाराज से बोले थे कि मेरे पैर की पंगुता से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे मन की पंगुता दूर कर दीजिए। और सही में उन्होंने उनके मन की पंगुता दूर की और अंतिम समय में उनको अपने विमान में ऊपर भेजा है। और ये कथा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी की कथा जो चल रही है वो ध्यानपूर्वक सुने। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, मैं साईनाथ महाराज से बोल नहीं सकूंगा, आप बोल लीजिए कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। काका साहब दीक्षित गए, बोले ये साठे जी को जो स्वप्न आया है, बोले हाँ बताइए बताइए क्या चाहते हैं वो स्वप्न में। उन्हें 1 सप्ताह गुरु चरित्र का पारायण और करना चाहिए, और जैसा उन्होंने स्वप्न में महसूस किया जल्दबाजी ना करें, एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक पढ़ें और उसका मनन करें। बहुत कल्याणकारी किताब है गुरु चरित्र, जिसमें श्रीपद वल्लभ से लेकर वर्तमान अवतार तक दत्तात्रेय का चरित्र है। उस चरित्र का पठन करें, उनका कल्याण हो जाएगा और वो पूर्णतः सुखी हो जाएंगे। जैसे ही वो सुनते हैं उनका अंतःकरण द्रवित होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गुरु चरित्र का फिर से पारायण चालू कर देते हैं। लेकिन ये बात हेमाडपंत सुन लेता है, जबकि हेमाडपंत 1910 से 1917 तक 7 साल उनके सानिध्य में है, उन्हीं के साथ है। और उनका कहना था कि मैं 40 साल पहले से गुरु चरित्र पढ़ रहा हूँ, पर इन्होंने कोई कृपा नहीं की मेरे ऊपर। कब कृपा बरसात होगी? उनका 1 सप्ताह का सानिध्य फलीभूत हो गया और मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। कब वो मुझ पर अमृत वर्षा करेंगे? मैं चातक पक्षी की तरह उनकी याद कर रहा हूँ, उनकी बाढ़ जो उनकी रास्ता देख रहा हूँ। कब वो अमृत वर्षा करें और उसका सहस्त्रांश मैं ग्रहण करूं, कब कृपा होगी? साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से इसको जान लेते हैं। ये कथा अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह साठे जी पे कृपा हुई, उस कृपा को आप आत्मसात करिए और साईनाथ महाराज से निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए। घर की चिंता मत करिए, किसी बात की मनोकामना मत करिए, वो सब कुछ जानते हैं और सब कल्याण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजा धीराज योगिराज पर ब्रह्म महाराज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोता माउली, मैं ये ललकारी इसीलिए लगाता हूँ कि ये भगवान की कृपा जब मेरे हृदय में होती है तब ललकारी अपने आप निकल जाती है। मैं खुद बन के नहीं लगाता, जो कुछ करते हैं साईनाथ करते हैं। और ये किलकारी साईनाथ की जो ललकारी है, ये ललकारी आपके घर में गूंजेगी
तो सभी तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और साईनाथ महाराज का पहरा रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।